हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 21। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दे रखा है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। गाइस ये दे रखा है कि एक बैंक में जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है 5% की रेट से पर ईयर। एन अमाउंट ऑफ ₹1000, अगर उसका जो 1000 इज डिपॉजिट, अगर जो बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करे गए विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स बाद वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो और जो इसका इंक्रीजमेंट है वो 5% है पर ईयर, ठीक है। तो देखते हैं इस 21 हमको, यानी कि इसमें क्या दे रखा है। इसमें हमें डीपी ओवर डीटी जो प्रिंसिपल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसे कैसे लिखेंगे, 21 आंसर 21 डीपी ओवर डीटी। इसे डीपी ओवर डीटी क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड इंक्रीज क्या हो रहा है, 5%। 5% टाइम के साथ चेंज हो रहा है। 5% ऑफ प्रिंसिपल का यानी कि 5% चेंज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू पी अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 20 डीपी ओवर डीटी। तो dp ओवर dt क्या हो जाएगा, 0.50p। यानी कि इसमें ये पूछा है कि अगर हमारा टाइम इनिशियल यानी 0, तब हमारा अमाउंट कितना है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 1000, ठीक है। क्या है 1000। अगर टाइम हो जाए 10 ईयर्स, ठीक है, तब हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। तो अगर टाइम 0 है तो प्रिंसिपल 1000 है। अगर हमारा टाइम हो जाएगा 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 ईयर्स बाद प्रिंसिपल कितना होगा, ठीक है। तो ये हमसे पूछा है प्रिंसिपल 10 ईयर्स बाद कितना होगा। तो देखो क्या करेंगे, हमने 0.50 लिख लिया। अब गए इसको क्या करेंगे, अब डी पी ओवर पी, ठीक है, डी पी ओवर पी हो जाएगा एंड ये हो जाएगा डी टी एंड 0.50 इसके आगे लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा डी पी ओवर पी इक्वल्स टू 0.5 डी टी, ठीक है। तो डी पी ओवर पी यानी 1/p लॉग पी क्या हो जाएगा, लॉग पी इक्वल्स टू 0.5 डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट सी लगा देंगे एंड इसे हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब कैसे को क्या हो जाएगा, अब हमें दे रखा है कि जो टाइम क्या है 0 है, ठीक है, एंड प्रिंसिपल कितना है 1000 है। तो देखो क्या करेंगे, टाइम 0 एंड पी 1000 लगाएंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लॉग 1000 इक्वल्स टू 0 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, लॉग 1000, ठीक है, लॉग 1000 आ गई। अब कैसे को अगेन क्या करते हैं, अगर हमें टाइम कितना दे रखा है 10 ईयर्स, ठीक है, टाइम 10 ईयर्स है एंड तो क्या हो जाएगा, पहले तो सबसे पहले तो कांस्टेंट जो है ना वो इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लॉग पी इक्वल्स टू 1/2 टी प्लस लॉग 1000, ठीक है। तो इसे रख देंगे इस वाली इक्वेशन में। अब वैसे को ये क्या हो जाएगा, लॉग पी माइनस इसे इधर ले लेंगे, लॉग 1000 इक्वल्स टू हाफ टी। अब गाइस हमें पता है लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, ठीक है। तो इसे लिख देंगे लॉग पी अपॉन 1000, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 टी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब फिर क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, जो टी की वैल्यू दे रखी थी हमें 10, ठीक है, तो 10 ईयर्स टी की जगह लगा देंगे 10। तो ये हो जाएगा लॉग पी अपॉन 1000 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। एंड गाइस ये था ना, ये 0.05 था, ठीक है, 0.05, ठीक है। अगर हम यहाँ 5 को डिवाइड करेंगे 1000 तो 0.05 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0.05, यहाँ पे भी 0.05 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे सबकी जगह 0.05 लगा देंगे, 0.05 एंड 0.05, ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 0.05। अब ये हमारा दे रखा था 0.05 एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0.05, ठीक है। तो 0.05 इंटू क्या दे रखा है 10, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा log p अपॉन 1000 इक्वल्स टू 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है log a टू द v इक्वल्स टू c, ठीक है। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो देखो ये क्या हो जाता है a इक्वल्स टू v टू द पावर c, ठीक है, ये हो जाता है। अब गाइस देखो हमें बिल्कुल सेम इसके अंदर देखो a क्या दे रखा है, a हमें दे रखा है इसके अंदर, पहले तो हम इसे log vc लगाएंगे, ठीक है। तो देखो गाइस a हमें दे रखा है p अपॉन 1000, ठीक है, एंड v क्या दे रखा है e है, ठीक है, और c क्या है हमारे पास ये पूरा फंक्शन 0.5, ठीक है। तो बस इसी की जगह पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले में a इक्वल्स टू a क्या दे रखा है p अपॉन 1000, ठीक है। तो p अपॉन 1000 लगाएंगे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b क्या है e, एंड c क्या दे रखा है c गाइस हमारे पास दे रखा है 0.5, ठीक है। तो 0.5, ठीक है। अब वो ये लगा देंगे p अपॉन 1000 इक्वल्स टू, हमें इसकी वैल्यू भी दे रखी है e टू द पावर 0.5 की, सब में ही दे रखी है, ठीक है। इसे तो 0 लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है ये वैल्यू दे रखी है, तो हम बस यही लिख देंगे 1.648, ठीक है। मैंने लगा दी इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह। अब क्या करेंगे जो अपॉन में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1.648 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1648, बस यही इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो गाइस हमें दे रखा है 22 क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, यानी कि एक कल्चर में हमें दे रखा है बैक्टीरिया जो है वो काउंट किए जाते हैं 1 लाख, ठीक है। द नंबर ऑफ इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, तो जो बैक्टीरिया के जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो कितने हो जाते हैं 2 आवर्स में 10% इंक्रीज हो जाते हैं। इन हाउ मैनी आवर्स कितने समय में विल द काउंट रीच 2 लाख, ठीक है। तो यानी कि वो 2 लाख कब हो जाएंगे इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ द नंबर प्रेजेंट, यानी कि जो उनकी ग्रोथ हो रही है, रेट ऑफ ग्रोथ वो किसके प्रोपोर्शनल है, ग्रोथ नंबर प्रेजेंट, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो क्या दे रखे हैं प्रोपोर्शनल दे रखे हैं। मतलब कि ये हो जाएगा कि अगर हमारा हम इसे x मान लेंगे, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया Vx, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के नंबर हम x में काउंट करेंगे, एंड हमें ये दे रखा है कि जो ये है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, इंक्रीजमेंट दे रखा है किसके नंबर्स के प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो dx/dt प्रोपोर्शनल x, मतलब ये अगर जैसे कि टाइम क्या है हमारे पास इनिशियली 0, ठीक है, तब हमारे पास नंबर कितने दे रखे हैं, लेट y कर लेते हैं, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 लाख, ठीक है। तो कितने नंबर दे रखे हैं 1 लाख, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम 0 है तब हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं 1 लाख, तो अगर टाइम हमें 2 लाख दे रखा है तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 लाख, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें दे रखा है द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, यानी गाइस 2 आवर्स में 10% इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, 10% इंक्रीज हो जाते हैं। तो देखो क्या करेंगे 10%, 1 लाख का 10% निकालेंगे, ठीक है। तो 1 लाख का 10% कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 10,000, तो 1 लाख का 10% क्या हो जाएगा 10,000, तो 10,000 और 1 लाख में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,10,000, ठीक है। तो ये यानी कि 2 आवर्स में कितने हो जाएंगे 10% इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब गाइस को क्या दे रखा है, अब इसमें दे रखा है इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, तो अब कितने समय में कितने घंटों में ये कितने हो जाएंगे 2 लाख हो जाएंगे द रेट ऑफ ग्रोथ, अब तो अब प्रोपोर्शनल दे रखी है इसके, तो अब हमें क्या निकालना है कि 2 लाख कब हो जाएंगे, ठीक है। तो बाई इक्वल्स टू 2 लाख कब हो जाएंगे, ठीक है, कितने समय में, टू टाइम,
तो टाइम हमसे क्या है, पूछा है, ठीक है, टाइम निकालना है हमें। तो ये तो इक्वेशन हो गई। जो क्या हो रहा है, बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजमेंट इज बैक्टीरिया। प्रोपोर्शनल क्या दे रखे हैं, नंबर के दे रखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो हो जाएगा dx/dt प्रोपोर्शनल टू x। तो इसे हम लिखेंगे dx/dt। एंड जो प्रोपोर्शनल दे रखा है इसकी जगह के लगाएंगे, इसको रिमूव करके, तो ये हो जाएगा dx/t। dx ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा के टी इंटू डी टी, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब इसी को क्या करेंगे, अब हम ये गाइस चीनेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शन x दे रखा है, ठीक है, तो x हो जाएगा, तो dx के अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इंटू के, और दे रखा है dt, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dx/x इक्वल्स टू के dt। तो डी यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो इसे लिख देंगे log x इक्वल्स टू के, इसका हो जाएगा सी टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब कैसे को हमें क्या दे रखा है, टाइम 0 है, एंड नंबर कितने दे रखे हैं, नंबर को हम x रिप्रेजेंट कर देंगे, तो नंबर कितने हो जाएंगे इसके, 1 लाख, ठीक है, ठीक है, नंबर कितने हो जाएंगे, 1 लाख। तो इसमें पुट कर देंगे, तो log 1 लाख इक्वल्स टू सी, क्योंकि k इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, log 1 लाख आ गई, ठीक है। अब कैसे को ये वाली इक्वेशन हम c की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में लगा देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log x इक्वल्स टू के टी प्लस log 1 लाख, ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। अब कैसे को क्या करेंगे, अब हमें दे रखा है कि अब 2 ईयर्स में, अब देखो टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, एंड x नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, 1,10,000, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा 2, एंड जो नंबर x इजिकल टू कितने हो जाएंगे, 2 लाख, ठीक है। बस क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से पुट कर देंगे 2 लाख नहीं पूछा है वो तो टाइम के लिए, 1,10,000, ठीक है, तो ये हमें पुट कर देना। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, log x की जगह log 10,000, log 1,10,000, एंड फिर ये हो जाएगा इक्वल्स टू के इंटू 2 प्लस log 1 लाख। बस यहाँ पे रख लिया। अब गाइस देखो क्या हो जाएगा, ये log 1,10,000 इक्वल्स टू 2k प्लस log 1 लाख। ये हमने गाइस लिख लिया। अब गाइस देखो क्या हो जाएगा, अब ये इसको इधर ले लेंगे, ठीक है, इसको इधर ले लेंगे इक्वल से इधर, इक्वल्स टू 2k, ठीक है, 2k आएगा, टी नहीं आएगा क्योंकि टी की जगह तो हमने लगा दिया। तो अभी log m माइनस log n का फॉर्मूला बन जाएगा, log m अपॉन n, ठीक है, m ये है हमारे पास, 1,10,000 अपॉन क्या हो जाएगा 1 लाख इक्वल्स टू 2k। तो ये हमारे पास 4 जीरो दे रखे हैं, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा log 11/10 इक्वल्स टू 2k। तो ये हमारे पास आ गया log 11/10 इक्वल्स टू 2k। अब गाइस देखो हमें क्या पूछा है कि जो हमारे जो x है वो 2 लाख पूछा है, एंड कितने टाइम में, तो इसे हम लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 1/2 log 11/10, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इसकी वैल्यू गाइस हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, log x इक्वल्स टू के टी प्लस log 1 लाख, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे इसकी वैल्यू k की, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो ये हमारे पास k की वैल्यू है, एंड इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये है, तो देखो पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log x इक्वल्स टू 1/2 log 11/10 इंटू टी प्लस log 1 लाख। हमने ये लिख दिया। अब कैसे को क्या करेंगे, अब हमें क्या पूछा है,
हमें टाइम पूछा है एंड एक्स की वैल्यू जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो कितने हो जाएंगे 2 लाख, ठीक है। तो बस एक्स की जगह क्या लगाएंगे 2 लाख इक्वल्स टू 1/2 लॉग 11/10 टाइम पूछा है हमसे प्लस लॉग 1 लाख। अब ये जो है इसे इधर ले लेंगे इक्वल से इधर, तो ये हो जाएगा लॉग 2 लाख माइनस लॉग 1 लाख इक्वल्स टू 1/2 लॉग 11/10 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन 2 लाख अपॉन 1 लाख इक्वल्स टू 1/2 लॉग 11/10। तो ये तो सब फिनिश हो जाएगा एंड क्या बचेगा लॉग 2 ओनली, ठीक है। लॉग 2 इक्वल्स टू 1/2 लॉग 11/10। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इसे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 log 2 इक्वल्स टू log 11/10 एंड इंटू में टी दे रखा है, ठीक है। तो टी लगा देंगे। अब गाइस देखो क्या हो जाएगा 2 log t 2 log 2 अपॉन और इसको भी अपॉन में लेंगे log 11/10 इक्वल्स टू टी आ गया, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा कि इतने समय में ये कितने हो जाएंगे 2 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टाइमिंग आ गया, टाइम पूछा था टाइम आ गया। अब गाइस हमें दे रखा है 23 वाला क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन में हमें दे रखा है dy/dx इक्वल्स टू EX प्लस पाई, ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो देखो क्या करेंगे, इसे हम ना ब्रेक कर लेंगे। dy/dx इक्वल्स टू EX इंटू EY, ठीक है। इसे ब्रेक कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में दे रखा है, प्लस में दे रखा है, तो इसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा dy/EY लिख लेंगे इक्वल्स टू EX इंटू DX, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा e⁻⁻y dy इक्वल्स टू EX DX। अब हम क्या करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट कर देंगे इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁻⁻y dy इक्वल्स टू EX DX। इसका इंटीग्रेशन करेंगे e⁻⁻y माइनस आगे आ जाएगा इक्वल्स टू EX प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं या फिर क्या करेंगे, तो ये जो है कांस्टेंट इधर की साइड में ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे इधर ले जाएंगे। तो c इक्वल्स टू हो जाएगा EX प्लस e⁻⁻y। तो ये हो जाएगा इसका आंसर एंड इसका जो आंसर है वो A2 है, यानी कि ऑप्शनल था। तो ऑप्शन में इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, इसके 23 सम्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।